अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खदीजा की मौत किस तरह हुई? प्यारे दोस्तों, दौरे जाहिल में पाक दामन औरत की तादाद इंतहा कम थी, जिसकी वजह ये थी कि अक्सर खवातीन के दामन और किरदार दागदार थे। लेकिन ऐसे दौर में भी मक्का की सरजमी पर एक औरत ऐसी मौजूद थी कि जिनके किरदार के बारे में लोग कसमें खाया करते। इफ़त पाकीज़गी में ऐसी मशहूर हुई कि मक्का भर में ताहिरा के लक़ब से वह मशहूर हो गई। यह आपके बुलंद मर्तबा और मुनफरिद शख्सियत की निशानी थी। लोग आपको सैयदातु निसा यानी औरतों की सरदार कहकर भी पुकारने लगे। जनाब खदीजा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद के रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ हासिल था। इसके अलावा जाती तौर पर कुरान पाक में आपकी सारी कुर्बानियों का तस्करा है। इरशाद होता है, ऐ रसूल, और हमने आपको तंगदस्त पाया तो आपको गनी बना दिया। पैगंबर इस्लाम से शादी से पहले जनाब खदीजा मक्का के बड़े कारोबार की मालिक थी। आपकी अजीम कारवां तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने सारा माल और सारी दौलत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नस्मा के काम आ सके। जबकि उसके बाद आपने खुद इंतहा तंगदस्ती की जिंदगी भी बसर की। कई फाके गुजारे और कई दफा सिर्फ दरख्तों के पत्तों पर गुजारा किया। प्यार दोस्तों, आप वह हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह करीम ने भी खुद कई बार सलाम भेजा है। जैसे कि सही मुस्लिम और सही बुखारी में है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, एक दफा हजरत जिब्राइल हुजूर के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, यह खदीजा आपके पास सालन या खाने का एक बर्तन ला रही हैं। जब वह लेकर आए तो उनके रब और मेरी तरफ से सलाम कह दें और जन्नत में उन्हें मोती के एक महल की बसारत दे दें जिसमें शोर होगा, ना कोई तकलीफ होगी। इमाम इब्ने कसीर ने इसकी तफसील में लिखा है कि उनको जन्नत में कसब यानी खल्दी के महल की बसारत इसलिए दी गई कि वो ईमान लाने में सब पर सबक ले गईं और सौर शक से पाक मकान की इसलिए खुशखबरी दी गई कि उन्होंने कभी रसूलुल्लाह के सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू ना की और कभी आपके साथ शोरगुल और इजार आसानी से पेश ना आती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। आपकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार रसूल कायनात शहंशाह मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 तूतक और फरमाया, तुम जानते हो यह क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली औरतें हैं। नंबर 1 खदीजा बिनते खैल, नंबर 2 फातिमा बिनते मोहम्मद, नंबर 3 आसिया बिनते मुजहम, नंबर 4 मरियम बिनते इमरान। आपको यह शरफ भी हासिल है कि सबसे पहले हुजूर अकदर के पीछे नमाज पढ़ने वाली आप ही थी। जब हुजूर अकरम के हुस्न खलाक और सदाकत से चर्चे होने लगे तो यह बातें हजरत खदीजा तक भी पहुंची। आपने नबी करीम की बारगाह में शादी का पैगाम भेजा। उस वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके चचा उम्र बिन असद जिंदा थे। तारीख मोइन पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू तालिब और तमाम रसूल खानदान जिनमें हजरत हमजा भी थे, हजरत खदीजा के मकान पर आए। हजरत अबू तालिब ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा निकाह पढ़ाया और 500 दिरहम तलाई में हर करार पाया। शादी की तकरीब बाद से 15 साल बेहतर अंजाम पजीर हुई। यह 25 आम उल फील था। हजरत खदीजा से निकाह की अहम खुसूसियत यह है कि हजरत खदीजा 24 साल आप अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। जब वही का नजूल हुआ तो उम्मुल मोमिनीन ने खुलेआम रसूल अकरम की हिमायत और मावत की और इस बात पर उम्मत का इजमा है कि सबसे पहले हजरत खदीजा ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। हजरत खदीजा ने तमाम मुश्किलात और हालात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाया। उन्हीं हालात से गुजरते गुजरते आखिर वह दिन आ जाते हैं कि जब हजरत अबू तालिब यह फैसला करते हैं कि भतीजे मोहम्मद और बनी हासिम को कुरैश के बाकी कबायली नुकसान से बचाने के लिए अपने पूरे खानदान सिवाय अबू लहब को लेकर 2 पहाड़ियों के दरमियान एक घाटी में कयाम पजीर हो जाते हैं, जिसे तारीख में सबे अबी तालिब कहा जाता है। यह पूरा खानदान वहां पर 3 साल कैद की सूरत में रहता है। वहां पर भी हजरत खदीजा अजमो इस्तकलाल के साथ रसूलुल्लाह के साथ खड़ी रहती हैं।
प्यारे दोस्तों, 9 साल की मुद्दत कोई कम नहीं होती, 9 साल की मुद्दत कोई कम नहीं होती, खास तौर पर उस वक्त जबकि यह मुद्दत मसाल और मुश्किलात से भरी हुई हो। राहत, आराम और खुशी और मुसर्रत के दिन तो पर लगाकर उड़ जाते हैं, जबकि परेशानियों का वक्त आहिस्ता आहिस्ता कटता है। सबे अभी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अफराद खानदान के दिन मुशक्कल भरे थे। कुफर ने मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर रखा था। वो लोग उन तक खाने पीने की कोई चीजें पहुंचने ना देते और न बाजार वालों को ये इजाजत थी कि वह उन लोगों को कोई चीज फरोख्त करें। बड़े तो किसी न किसी तरह फाकों पर सब्र कर लेते, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे सब्र करते। जब बच्चों को भूख लगती तो वह बिलबिलाते थे और रोते। उनके रोने की आवाजें सुनकर कूफा और मुशरिकीन खुश होते और लुत्फ अंदाज होते। उन्हें जरा रहम न आता, उनका दिल जरा न पसीजता। हजरत कुतबा बिन गजवान कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा पूरा हफ्ता ऐसा गुजर जाता कि हमारे पास खाने के लिए दरख्तों के पत्ते के अलावा कुछ न होता। पत्ते खाकर मारे मुँह छिल जाता। सभी अभी तालिब में भूख और मुसलसल पत्ते खाने से आखिरी अयाम में हजरत खदीजा बीमार पड़ गईं। कुफर ने जुल्म और सितम की हद कर रखी थी। बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे थे, लेकिन कूफा मक्का के दिल में जरा बराबर भी नरमी ना आई। जुल्म की इंतहा तो यही थी कि बीमारियों के लिए तबीब को भी सबे अभी तालाब में दाखिल न होने दिया जाता। यही वजह थी कि सबे अभी तालाब से निकलने के चंद रोज बाद ही हजरत खदीजा की तबीयत मजीद बिगड़ गई। आपसे न चला जाता, न बैठती और न ही खड़ा हुआ जाता। खाना पीना भी छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह दिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे था कि उनकी आंखों के सामने उनकी लाडली हमसफर और इस्लाम की सबसे सखी औरत बीमार पड़ी हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने जब अपनी वालिदा की यह हालत देखी तो वह चुप चुप कर रोती। एक दिन सब में खुशी की लहर दौड़ गई जब हजरत खदीजा, जो कि बीमारी के बायस बोलना छोड़ चुकी थी, उनके मुंह से फातिमा का लफ्ज निकला। हजरत फातिमा दौड़कर अपनी वालिदा के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी नसीहत यूं फरमाई, कभी भी अपने वालिद की किसी बात से इनकार न करना। बस यही कहना था कि हजरत खदीजा की रूह अनवर परवाज कर गई। यह वाक्य मेराज से कबल 10 रमजान 10 नबूवत को हुआ। हजरत खदीजा ने बाउम्र 65 वर्ष वफात पाई। यह हिजरत से 3 साल पहले का वाक्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत खदीजा को दफन किया, खुद कब्र में उतरे। प्यारे दोस्तों, आइए आखिर में हजरत खदीजा की शान में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस बयान करते हैं। रिवायत कुछ इस तरह है कि हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि जब कभी भी हजरत खदीजा का रसूल अल्लाह जिक्र करते तो उनकी खूब तारीफ फरमाते। अब फरमाते हैं, एक दिन में मैं गुस्से में आ गई और मैंने कहा कि आप सुर्ख रुखसार वाली का तजक बहुत ज्यादा करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बेहतर औरतें उसके नेम उल बदल के तौर पर आपको अता फरमाई हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर बदला अता नहीं फरमाया। वो तो ऐसी खातून थी जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग मुझे झुठला रहे थे, अपने माल से उस वक्त मेरी रस्सी बधाई जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उससे औलाद अता फरमाई जबकि दूसरी औरतों से मुझे औलाद अता फरमाने से महरूम रखा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।